नमस्कार, बॉन लाइफ आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंभू कुमार यादव, प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक कंसल्टेंट। आज आपके लिए फुट डिफॉर्मिटी से संबंधित जानकारियां लेकर के आया हूं, जो कि एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों को पता नहीं चलता कि हमारे फुट में कितने प्रकार के डिफॉर्मिटीज़ होते हैं और धीरे धीरे उसकी जो है एक्यूटनेस बढ़ती जाती है। हम बाद में चल कर के जब हमें पेन होने लगता है, जब हम चलने में असमर्थ हो जाते हैं, तब हम डॉक्टर्स को कांटेक्ट करते हैं। तब तक हमारा जो है फुट काफ़ी डिफॉर्म्ड हो जाता है। तो हम इनिशियल डेज में ही अगर इसकी प्रिवेंटिव मेजर ले लिया जाए और इसको ऑर्थोटिक ट्रीटमेंट के थ्रू अगर हमें करेक्शन मिल जाता है तो हमारा फ्यूचर जो है काफ़ी सेफ हो जाता है। अब हम आते हैं कि फुट में क्या क्या डिफॉर्मिटी है, उसके बारे में आज हम परिचर्चा करेंगे। फुट में जो है सबसे कॉमन डिफॉर्मिटी होती है फ्लैट फिट। फ्लैट फिट जो होती है, जब आप खड़े होते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में, तो आपका जो पूरा पैर ज़मीन के कांटेक्ट में आ जाता है, पूरा फ्लैट हो जाता है, पूरा कांटेक्ट में इंटायर फुट अगर आपके पूरे ज़मीन से टच हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका फ्लैट फिट डिफॉर्मिटी है। अगर फ्लैट फिट डिफॉर्मिटी है तो आप जो है ऑर्थोटिक के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं इनिशियल अर्ली चाइल्डहुड एज में। अगर काफ़ी एज ज़्यादा है तो हम प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं, जिससे कि हमारी फुट, नी और हिप की ये तीनों चीज़ें, साथ साथ स्पाइनल अलाइनमेंट, ये सारे हमारी बॉडी की जो अलाइनमेंट है वो करेक्ट रहे और हमें चलने, भागने, दौड़ने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती है। कॉमनली फ्लैट फीट जो होती है वो साधारणतः या तो हेरिडिटरी होती है या तो हमारे किसी पूर्वज में होंगे तो उसके कारण होती है। दूसरा जो है कारण होती है टीए टाइटनेस, जो हमारे हील के पीछे वाली जो नस होती है टेंडन ऑफ एचलिस, उसके टाइटनेस के कारण भी होती है। लिगामेंट में जो लैक्साइटी होती है उसके कारण होती है। साथ साथ जो है फुट एक्सरसाइजेज अगर हम नहीं करते हैं उससे भी जो है समटाइम्स होती है। ये सारे जो है मुख्य इंडिकेशन है जिसके कारण सबसे ज़्यादा फ्लैट फिट होने की हमारी फुट में संभावना होती है। सबसे ज़्यादा जो चाइल्डहुड में होती है, मतलब बचपन में जो होते हैं वह फ्लेक्सिबल फ्लैट फिट होते हैं। फ्लेक्सिबल फ्लैट फिट होने के कारण धीरे धीरे जब उस पर वेट पड़ता है तो और भी जो डिफॉर्मिटी है वो धीरे धीरे एक्यूट हो जाता है। तो एक्यूट होने से बचने के लिए 4 से 8 साल के बीच में आप अपने डॉक्टर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। इनिशियल डेज में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर जो है जो बच्चे डिलेड माइलस्टोन होते हैं उसमें और भी ज़्यादा फ्लैट फिट होने की संभावना होती है, प्रोनेटेड फुट होते हैं। तो ये सब जो है आप अपने जितने भी जो कंसल्टिंग डॉक्टर हैं उनसे आप कंसल्ट करके पता कर सकते हैं। और चलने में भी जो पैर है वो अंदर की तरफ झुका हुआ रहता है फ्लैट फिट के कारण, और नी भी पास रहता है। तो ये सब आपकी जो है लक्षण दिख जाते हैं चलते हुए बच्चे में। और एडल्ट में तो पेनफुल भी हो जाता है, हमारे जो है काफ मसल्स टाइट हो जाते हैं, साथ साथ जो है टीए टाइट होते हैं समटाइम। ये जो है फ्लैट फिट का रीजन बन जाता है। अब हम फ्लैट फिट का जो निदान है, ऑर्थोटिक निदान, ऑर्थोटिक का मतलब जो उसमें जो सपोर्ट लगा करके उसमें जो है करेक्शन दी जाती है, उसका नाम है इंसोल। अब इंसोल में बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं जो कि अलग अलग पर्सन की जो फ्लैट फिट है उसकी डिफॉर्मिटी की जो एक्यूटनेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें क्या क्या रियल मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। किसी में जो है हील वेज करना पड़ता है विथ मीडियल आर्च सपोर्ट। सबसे सिंपल अगर हम जाते हैं तो ये देखिए, ये जो है एक तरह का ये फ्लैट फिट है। फ्लैट फिट के जैसे ये जो है इंसोल है, इसमें रीइंफोर्समेंट प्लेट दी हुई है जो कि आपके फ्लैट फिट के लिए जो इंसोल मोल्डिंग होती है, तो ये जो है डायरेक्ट मशीन के थ्रू इस तरह से जो है आर्च डेवलप हो जाता है। ये देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्च है यहाँ पे ये उठा हुआ हिस्सा है, ये फ्लैट एरिया है, ये हिल जो है डाउन है। तो ये जो आर्च है वो काफ़ी ही कंफर्टेबल और काफ़ी ही आपके लिए जो है चलने में पेन फ्री करता है, जिससे कि आपकी जो स्पीड है वो बनी रहती है और साथ साथ जो है आपको चलने में किसी भी तरह की मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। अब छोटे बच्चों में केवल अगर इतना ही पार्ट अगर बना हुआ है तो दिस इज कॉल्ड आर्च सपोर्ट, इसका नाम मीडियल आर्च सपोर्ट है। अगर ये पूरा का पूरा कंप्लीट बनता है तो इसका नाम इंसोल विथ मीडियल आर्च सपोर्ट है। अगर हम इसमें
अगर कोई मॉडिफिकेशन, जैसे किसी में मीडियल आर्च सपोर्ट विथ मीडियल हील वेज किया जाता है, किसी में मीडियल आर्च सपोर्ट विथ मीडियल हील वेज लेटरल 4 फुट वेज किया जाता है। अब ये देखा जाता है कि आपकी डिफॉर्मिटी की जो लेवल है वो कितनी है, उसके हिसाब से ये कस्टमाइज इंसोल डिज़ाइन की जाती है। तब जा कर के जो है इफेक्टिव आपका जो है इम्पैक्ट आता है आपके फुट के ऊपर। आप जो भी मार्केटेड इंसोल लेते हैं उसमें इस तरह की कोई भी डिज़ाइन, वो तो नॉर्मल, क्योंकि हर आदमी का जो है एक्यूटनेस नहीं पता चलता है, वो तो नॉर्मल स्टैंडर्ड से डिज़ाइन कर देते हैं, तो जिसके कारण आपको काफ़ी फुट में इंसोल लगाने के बाद भी पेन नहीं जाता। पेन इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो आपके हिसाब से डिज़ाइन नहीं है, आपके बॉडी वेट के हिसाब से नहीं है, आपकी डिफॉर्मिटी के हिसाब से नहीं है, जिसके कारण आपको आर्च सपोर्ट लगाने के बाद भी जो मार्केट में बिकते हैं इंसोल, रेडीमेड इंसोल, उससे दर्द नहीं जाता है। अब आप कहाँ से इंसोल प्राप्त करें, तो आप हमारे यहाँ फुट स्कैनिंग मशीन है, जिसके थ्रू सबसे पहले हम लोग जो है फुट स्कैन करते हैं, आपकी जो है कितनी एक्यूटनेस है फुट में डिफॉर्मिटी की, फ्लैट फिट की। फिर उसकी जो है लेवल चेक करने के बाद आपकी प्रेशर पॉइंट सारी दिखा दी जाती है। उसके हिसाब से फिर हम जो है कस्टम मोल्डेड इंसोल डिज़ाइन करते हैं, जिससे कि काफ़ी हद तक पेन जो है फ्री हो जाते हैं, चलने में आप फास्ट मूव करने लगते हैं, ट्रिप एंड फॉल की जो टेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाती है। अगर अर्ली एज में है तो आर्च भी डेवलप हो जाता है। तो ये सारे जो है आपकी दौड़ने में भी मदद करती है। हमारे इंसोल लगाने से प्रॉपर अलाइनमेंट हो जाता है और चलने फिरने में किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होती है। ये देख रहे होंगे कि डिफरेंट प्रकार के ये जो आर्च सपोर्ट बनाए हुए हैं, ये सारे जो है आर्च सपोर्ट हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये जो है नॉर्मली इंडियन मेड इंडिजीनियस मटेरियल से मीडियल आर्च सपोर्ट है, ये डार्को का आर्च सपोर्ट है कस्टम मोल्डेड जो है। ये आप फुट बैलेंस की आर्च सपोर्ट देख रहे होंगे, ये फ्लैट आता है, लेकिन ये मशीन में आपके बॉडी के हिसाब से आपकी जो फुट की जो वेट वेयरिंग एरिया है और कितनी आर्च चाहिए, हम जो इंसोल बनाते हैं वो किसी भी शूज में आप डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी प्रकार की शूज में डालने में कोई भी दिक्कत होती है। तो आप एक पेयर इंसोल अगर बना लेते हैं तो आप मल्टीपल शूज में उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ हम लोग एवरी 3 मंथ पे कितना करेक्शन आपने गेन किया और उसमें कितना करेक्शन में आया, ये सारी चीज़ इंसोल के तहत हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं। अगर कोई भी आपको अल्टरनेट मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है तो वी आर इमीडिएटली डूइंग द मॉडिफिकेशन। आपको ये मॉनिटर करते रहना है कि अपने बच्चों में और अपने फ्रेंड्स हैं कि किसी का इस तरह से अगर कोई डिफॉर्म्ड फुट मिलता है तो आप ज़रूर उनको इन्फॉर्म करें और उनको जो ऑर्थोटिक ट्रीटमेंट है इन्फॉर्मेशन शेयर करें। हम उम्मीद करते हैं कि ये दिए गए सारे इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ये निरंतर इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहे। थैंक यू एंड धन्यवाद।